नमस्कार, मेरा नाम विनोद उपाध्याय है। पहाड़ की मिट्टी में घुला अपने हिस्से का रंग हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ। मैं उत्तराखंड हूँ। Presented by Alora's Melting Moments since 1953. Style partner Capsons, Rajpur Road, Jharkhand, Dehradun. आपके ओहो को सुनते हुए हमने ये अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। लगभग ओहो कार हमारा स्टार्ट करने का टाइम आसपास है 2021। जी। मैं उस वक्त यहाँ पर फाउंडेशन शुरू कर रहा था, इसकी ईंटें लग रही थी। तो आपने इतना बड़ा स्टेप लिया तो हमारे लिए इंस्पायरिंग टॉपिक आप थे। आपसे मेरी मुलाकात जरूर नहीं हुई, मैंने पहले दफे भी आपको कहा, ऐसा लगता है मैं आपसे कई दफे मिला हूँ कि यहाँ की लोगों की आजीविकाओं में जो भी फाइनेंशियल स्टेज है, व्यक्तिगत सुधार के स्टेज है, रोजगार की तरफ बढ़ावा देने के लिए जो भी मैं सोच पाया, उसी का ये परिणाम दुग्ध केदारम। क्योंकि हम केदार भगवान की घाटी में है, सरहद में है, तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा नाम चुना जाए कि कभी हम गलत की तरफ न बढ़ सके। तो इस संस्कृत से ढूंढा हुआ नाम है दुग्ध केदारम, वो जगह जहाँ कभी दूध के भंडार खत्म नहीं हुए। प्राकृतिक ऐसी संपदा हमारे नीचे की तराई में नहीं मिले, लेकिन हमने लगभग विधानसभा सोमेश्वर के 70% गांव कवर कर लिए हैं। शुरू से ही मैंने इसके बाय प्रोडक्ट पर ही काम करने की सोची थी, क्योंकि मुझे मालूम था हम शहर में नहीं है कि एकदम से हमें 1000 लीटर दूध पर डे मिल जाए। 200 ग्राम में पनीर का पैकेट और 200 ग्राम में दही का कप, ये दो प्रोडक्ट हमारे हैं और बहुत पसंद किए जा रहे हैं अभी जिला अल्मोड़ा में। आज आप अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरी सोच को, कूट के मेरे अंदर ये सब क्वालिटीज दी हैं तो फौज ने दी है। ओहो रेडियो पर मैं उत्तराखंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ। in association with RS Group of Companies. Powered by Arogya Dham, the Health City, Dehradun. Supported by The Solitaire, Haridwar Bypass Road, Dehradun. Banking partner, Union Bank of India. Execution partner, Creative Minds. पहाड़ की मिट्टी में घुला अपने हिस्से का रंग हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ। इस सीरीज के अंदर अनेकों क्षेत्रों में कार्य कर रहे लोगों को हम आपसे मुलाकात करवा रहे हैं। और आज जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में सुना, दुग्ध केदारम में इस वक्त हम हैं। तो बहुत बहुत स्वागत आपका सबसे पहले तो हमारे शो पर जी। थोड़ा सा नमस्कार। लोकेशन के बारे में बताइए, ये कहाँ पर है? जी काव्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। ये लोकेशन है जिला अल्मोड़ा के रनमन से गणानाथ मंदिर मोटर मार्ग पर निरई ग्राम सभा के अंतर्गत ये जगह हमारी दुग्ध केदारम। जी। आपका जो बैकग्राउंड था, वैसे तो आप आर्मी में थे जी, उसके बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट हुई जी, और फिर यहाँ पे गांव में आके बसे। आमतौर पे जो हमने देखा है, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक होता ही है, अच्छी एजुकेशन हो, स्वास्थ्य हो या अच्छी ज़िंदगी हर कोई चाहता है अपने लिए। तो हमने देखा है कि जब कोई बाहर नौकरियों में, किसी भी नौकरी में हो, प्राइवेट गवर्नमेंट, तो कोशिश यही रहती है कि रिटायरमेंट के बाद या तो हल्द्वानी बस जाएं और गढ़वाल क्षेत्र से हैं तो ऋषिकेश या देहरादून की तरफ बस जाएं। जी। लेकिन आप अपने पैतृक गांव में आए हैं, ये कैसे हुआ? काव्या जी, इसके पीछे जो एक ख्याल, वो जो जिसके वजह से मैं ये कर पाया, वो ये था कि जब मैं अपने समय में जब मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं थे हमारे पास और ना ही बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं थी, तो उस वक्त मैं इधर से ही उठ के फौज में गया और कुछ ना कुछ अंदर ये वेदना थी कि पहाड़ में कुछ नहीं है। लेकिन फौज ने 20 साल मुझे एक तरह से, मैं ये कह सकता हूँ, पाल पोस के मुझ में टैलेंट भरा। और जब मैं इस काबिल हो गया कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अब कुछ कर सकता हूँ, ये एनर्जी भी बूस्ट फौज ने की। तो मैं अपने सीईओ जो हमारे बॉस थे उनसे हमने बात की कि मैं जाना चाहता हूँ। मेरा प्रमोशन आ चुका था और प्रमोशन की बहुत प्रतीक्षा होती है फ़ौज में, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि प्रमोशन के लालच से मैं जो सोच पा रहा हूँ और ये कुछ करने के लिए अपने उस जगह पर जहाँ कभी कुछ नहीं था, तो शायद मैं नहीं कर पाऊँगा। उस लालच को मैंने छोड़ दिया और जो दूसरा लालच था मन में, अपने लोगों के लिए कुछ करना। क्योंकि मेरी ही तरह आज 20 साल के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस कंडीशन में नहीं है कि वो शहरों में जा सकें, या शहरों में जाएं तो ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, पैसा नहीं है। तो इन सब ख्याल को लेके मन में एक ऐसा सोच था कि अपने इलाके में कुछ शुरू किया जाए, और ये ताकत फौज से आई। तो इस वजह से मैं यहाँ आया और उसी ख्याल को लेके कि यहाँ की लोगों की आजीविकाओं में जो भी फाइनेंशियल स्टेज है, चाहे उनके व्यक्तिगत सुधार के स्टेज है या स्वरोजगार की तरफ बढ़ावा देने के लिए जो भी मैं सोच पाया, उसी का ये परिणाम दुग्ध केदारम है। जी। आज बड़ी बातें हो रही हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का ज़माना है,
शहरों में भी स्टार्टअप हो रहे हैं और ग्रामीण अंचल में भी, जिस तरह का ये है एक तरह का स्टार्टअप है, और रूरल उत्तराखंड में और रूरल एरियाज़ को डेवलप करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं कि प्रकृति ने जो हमें दिया है, अगर हम उसको साथ लेके कुछ अपना स्वरोजगार करें तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। कई बार हम दूसरों की देखा देखी कि दूसरे प्रदेश क्या कर रहे हैं, हम उस तरफ ज़्यादा चले जाते हैं, हमारे पास जो है शायद उसको लूज कर जाते हैं। क्या सोचते हैं? बिल्कुल आपने एक बिल्कुल सही पॉइंट पर आपने अभी फोकस किया है। देखिए, भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार हर राज्य की, हर देश के तमाम राज्यों के अंदर अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग एडवांटेज है। तो हमारे पहाड़ में क्या हो सकता है ये हम सब लोग भली भांति जानते हैं, क्या है हमारे पास वो भी हम जानते हैं। बस फोकस करने की ज़रूरत है। वही काम मैंने किया। मुझे पता था कि यहाँ पर हम कोई बड़ा इंडस्ट्री शुरू नहीं कर सकते हैं, उसके लिए तमाम रॉ मटेरियल नीचे से आएंगे, लेकिन जो कर सकता है वो नीचे नहीं है। प्राकृतिक ऐसी संपदा हमारे नीचे की तराई में नहीं मिलेगी हमें। आज पलायन जरूर हुआ है, लेकिन उसकी वजह से एक एडवांटेज भी पीछे पीछे खड़ी हुई है। वो ये हुई कि जो प्राकृतिक संपदा थी पहले जंगल में, अगर पशुपालन के क्षेत्र में कोई किसान बढ़ रहा है, कोई महिला बढ़ रही है, तो जंगल में आपको बहुत कंपटीशन होता था कि आपको हरा चारा बहुत आसानी से नहीं मिलता था। आज लोग कम हैं, लेकिन जो कर रहे हैं उनके लिए एडवांटेज है। और ऐसा करके हम बाहर से जो भी हम अपनी आजीविका के लिए सोच रहे हैं वो यहाँ भी किया जा सकता है। और थोड़ा सा हमने प्रूफ करके दिखाया। जी। ये नाम बड़ा अपने आप में कमाल का है, दुग्ध केदारम। ये कैसे आया ख्याल कि नाम ऐसा कुछ रखा जाए? दरअसल मेरा अपना जो थोड़ा सा जीवन जीने का तरीका है, मैं अपने आप को मजबूर करके किसी काम के लिए आगे बढ़ने का मेरा तरीका है। मजबूर का कहने का मतलब ये है कि आपने मुझसे पूछा था कि आप तराई की तरफ क्यों शिफ्ट नहीं हुए। मेरी शादी हुए आज 15-16 साल हो गए। मैंने कभी भी शादी मेरा जो ससुराल है, मेरी वाइफ हल्द्वानी से है और अच्छे रिच फैमिली से है, लेकिन मैंने उसको मोटिवेट करके यहाँ रोका। मैं कभी भी फैमिली क्वार्टर्स में अपने फ़ौज में भी नहीं रहा। मैंने शुरू से ये मुद्दा रखा था कि अगर मैंने यहाँ से निकल गया तो मैं वापस नहीं आ पाऊँगा। तो मैंने अपने आप को मजबूर किया। यहाँ घरों की स्थिति को मैंने अपने रहने लायक बनाया, ताकि मैं कभी भी ये लालच से रहूँ कि मैंने बहुत खर्चा किया है यहाँ पर। तो ये एक तरीका है कि मजबूर करके। अब जो दुग्ध केदारम है, इसमें हमने एक, क्योंकि हम केदार भगवान की घाटी में हैं, उनके क्षेत्र में है, उनके सरहद में है और उनके आशीष की अपेक्षा हमेशा रहती है, तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा नाम चुना जाए कि कभी हम गलत की तरफ ना बढ़ सकें। तो ये संस्कृत से ढूंढा हुआ नाम है दुग्ध केदारम। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि वो जगह जहाँ कभी दूध के भंडार ख़त्म नहीं होंगे। बेशक अभी हमारे दूध के भंडार बहुत ओवरफ्लो नहीं हुए हैं, लेकिन खाली भी नहीं है, डेली इजाफा हो रहा है। जब हमने शुरू किया था इसी नाम के साथ तो 4 लीटर पहले दिन जो दूध हमें मिला था तो 4 लीटर से शुरू हुआ था। आज हम 200 लीटर पर हैं पर डे और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो नाम के पीछे यही था कि हम गलती की तरफ से बचें, उसमें स्पिरिचुअलिटी भी हो और एक शुद्धता भी झलके। जो ले तो उसको भी थोड़ा सा गुड फील हो और जब वो खाए तो उसको और गुड फील हो। जी, ये सोचते हुए। तो अभी कितने लोग जुड़े हैं, कितने परिवार, महिलाएं, बच्चे भी आते हैं दूध लेके यहाँ पे? मैं देख रहा था पिछली बार। कितनी ग्राम सभाएं आसपास की आपने अब तक जोड़ ली हैं? वैसे तो हमारा जो क्षेत्र है 9 ग्राम सभा के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसकी जो सरहद है, इस पूरे इलाकों में 9 ग्राम सभाएं हैं, लेकिन हमने लगभग विधानसभा सोमेश्वर के 70% गांव कवर कर लिए हैं। चाहे कम ही मिल रहा है, अब दूध थोड़ा मोटिवेशन के साथ बढ़ रहा है हमारा, उनको थोड़ा सा जागरूकता के साथ कि कैसे ये काम किया जाए। तो लगभग हमने सोमेश्वर विधानसभा के 70% गाँव को कवर कर लिया है और अनेकों माध्यम से दूध हमारे पास पहुंचता है। जो भी दूर हैं, जहाँ से दूध हमारे पास आ रहा है, वहीं के गांव के किसी बंदे को हम एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं कि आप 1 घंटे की सर्विस दीजिए हमें और वो दूध अपने इलाके का पूरा कलेक्ट करके ले आइए। उसका 1 ही घंटा खर्च हुआ, उसका एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया, उसकी आजीविका में फाइनेंशियल स्टेज थोड़ा डेवलप हो गई। इसी तरह से हम फेज़ बाय फेज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। जो लोगों को अभी तक हमारी खबरें नहीं पहुंची हैं, अब आप पहुंचे हैं तो आपके माध्यम से उन तक खबर पहुंचेगी। जी, तो इस तरीके से हम बढ़ रहे हैं। क्या क्या प्रोडक्ट हमारे पास हैं जो अभी आप बना रहे हैं शुरुआती दौर में? देखिए, मैंने जब इसकी कल्पना की थी तो शुरू से ही मैंने इसके बाय प्रोडक्ट पर ही काम करने की सोची थी, क्योंकि मुझे मालूम था हम शहर में नहीं है कि एकदम से हमें 1000 लीटर दूध पर डे मिल जाए। मुझे पता था कि दूध की जो कलेक्शन है रॉ मटेरियल की बहुत कम होगी।
तो उससे मैं पूरा ये सिस्टम और ये 10-12-15 लोगों के स्टाफ की सैलरीज नहीं निकाल पाऊँगा। तो बाई प्रोडक्ट करने पर थोड़ा सा मार्जिन बढ़ता है, और आज का ज़माना खुले का भी नहीं था। तो हमारे 2 प्रोडक्ट शुरू से ही लॉन्च हैं। 200 ग्राम में पनीर का पैकेट और 200 ग्राम में दही का कप। ये 2 प्रोडक्ट हमारे हैं और बहुत पसंद किए जा रहे हैं अभी जिला अल्मोड़े में जी। स्पेशली आपकी पैकेजिंग देखूं वो बहुत कमाल की है, उसके लिए हमारी जी। गुड विशेस और कॉम्प्लीमेंट। जी शुक्रिया। आम तौर पे क्या होता है, हम पहाड़ के उत्पाद में बहुत बार, ये पहले भी मैंने कई प्लेटफॉर्म्स पे कहा है, जैसे हमारे बुरांश का जूस है या बाकी संतरे का, नारंगी का, हम कई बार क्या करते हैं उसकी पैकेजिंग पे ध्यान नहीं देते। मैं चारधाम रूट पे देखता हूँ लोग 5-5 लीटर के गैलन में भर के दुकान के आगे लगा देते हैं। जी। तो मैं उसमें एक डिसएडवांटेज ये मानता हूँ कि जब कोई बाहर से आता है, जी। पहली बार वो उस प्रोडक्ट को देखेगा, शायद वो खुद को उससे कनेक्टेड फील नहीं कर पाएगा कि ये गैलन में क्या जी। रखा हुआ है 5-5 लीटर। जी, जी। अगर वही एक छोटे टेट्रा पैक के रूप जी, में जी। निकले या अच्छी पैकेजिंग में निकले, तो वो सबसे पहले आकर्षित करता है। जी। तो आपके प्रोडक्ट्स के बारे में ये खास बात है। तो ये क्या आपने कोई ट्रेनिंग ली या किसी ने हेल्प किया, ये कैसे हुआ? मेरा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है फौज और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी रेजिमेंट का और आर्मी का। किस में थे, कौन से रेजिमेंट? मैं कुमाऊं रेजिमेंट में, 5 कुमाऊं रेजिमेंट में मैं था। मैं अपने सभी सीओज का और पूरे बटालियन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज आप अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरी सोच को, कलेक्शन को। एक्चुअली ये मुझे फ़ौज ने मुझे भर के दिया है पहले से, कूट कूट के मेरे अंदर ये सब क्वालिटीज़ दी हैं तो फ़ौज ने दी हैं। तो ये जो प्रेजेंटेशन का जो ख्याल है ये मैंने फ़ौज से ही सीखा। वहाँ हमें हमेशा ये बतलाया जाता कि प्रेजेंटेशन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन तो प्रेजेंटेशन से है। तो मैंने पैकिंग पर विशेष काम किया। 6 कलर जो पैकिंग है, बहुत बड़ा जिगर चाहिए एक नए एंटरप्रेन्योर को जिसने बेस से शुरू किया है। लेकिन हमने 6 कलर प्रिंटिंग कराई। बेहतरीन जो बड़ी फर्म थी, छोटे मोटे लैब पर नहीं कराया, ज़िम्मेदार लोग जो बड़े काम कर रहे हैं वर्षों से, उनसे काम करवाया। बेशक खर्च ज़रूर हुआ उसमें, लेकिन उसकी वजह से एक जो आपने बताया कि एक जो इम्प्रेशन जाता है एक कंज्यूमर को, एक ख़रीदार को, जो पहला उसका आकर्षण होता है कि पैकिंग, तो उस पर हमने ये फोकस किया। और ये सोच पाने के लिए मेरे पीछे जो खड़ी है फ़ौज खड़ी, मेरी रेजिमेंट खड़ी है। और मैं अभी कह सकता हूँ कि मैं 1 मैन आर्मी हूँ अभी, क्योंकि आर्मी ने मुझे ऐसा बनाया है, ऑलराउंडर बनाया उन्होंने मुझे। और मैं हर पल महसूस करता हूँ कि मेरे अंदर जो क्वालिटीज़ आई हैं वो पल पल मेरे और तमाम लोग जहाँ जहाँ मैं काम कर रहा हूँ उनके लिए भी बहुत मददगार साबित होती है। वाह। मैं जब यहाँ बात कर रहा था इस इलाके में, मेरे कई मित्र हैं, तो वो बता रहे थे कि आज आपकी जो क्वालिटी है, आपकी जो पैकेजिंग है, उसको लेके जो बड़ा शहर अल्मोड़ा, वहाँ पे बड़ी बात होती है। स्पेशली जो बड़े ब्रांड्स हैं वो ख़ुद को सही करने पे लगे हैं कि यार, क्योंकि मार्केट में छोटे लेवल पे ही सही एक वहीं का अपना प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है। उसके बारे में ज़रा बताइए। दरअसल ये वैसे तो किसी और प्रोडक्ट से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। खाने पीने की चीज़ों में कोई कंपटीशन हो ही नहीं सकता है, ये तो ज़बान बताती है। आप हो चाहे मैं हूँ, आप स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। कोई भी फूड प्रोडक्ट है, आदमी परख के ही उसको लेता है और स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं करता है। तो आज बेशक हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे ब्रांड बहुत बरसों से काम कर रहे हैं, हम बहुत बच्चे हैं उसमें, लेकिन सच और सही अपने आप में एक ताकत होती है। वो डिस्ट्रीब्यूटर उनके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट वो जब खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा कर रहे हैं। तो ये एक मैसेज हो सकता है सबके लिए। सही की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है, कभी भी की जा सकती है। उसके लिए कभी दौर ख़त्म नहीं होता है और उसकी शुरुआत के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं चाहिए। अगर हमारे एक छोटे से प्रयास से किसी भी ऐसे जो कि लोगों के खान पान की तरफ काम कर रहे हैं, अगर उनको लगता है कि उनको सुधार करने की ज़रूरत है, हम छोटे हैं, हम राय देने के काबिल नहीं हैं। हमने सिर्फ गांव के शुद्ध दूध को, जो गांव के पहाड़ के तलहटी में बैठे लोग किसान दूध पैदा कर रहे हैं, शुद्ध दूध को शुद्ध हाइजीन तरीके से हम प्रोसेस कर रहे हैं, बेहतरीन पैकेजिंग कर रहे हैं। कोई केमिकल बेस्ड हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं। सच अपने आप ही ताकतवर होता है। तो जो दूध है वो ओरिजिनल है, तो उसकी अपनी ताकत है कि वो उतने दिन तक जिंदा भी रह रहा है। और क्योंकि हमारा फैलाव बहुत बड़ा नहीं है, अभी जिला अल्मोड़े में है, तो ये सब फीडबैक मिलती हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। तो किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन अच्छी बात है अगर मैसेज तो बच्चे से भी मिल जाता है, तो हम बच्चे ही हैं अपने काम में। और सबसे गुजारिश यही है कि अगर हमारी तरफ से कोई मैसेज लोगों को जाता है तो उनकी क्षमताओं में आता है तो वो करें उस पर काम। जी।
हम यूं ही बढ़ेंगे। बिल्कुल। अगर आपसे पूछूं मैं, बहुत सारे लोग जो बाहर जाते हैं कि कुछ बड़ा करने के लिए बाहर निकलना है, ये एक सोच है। जी दूसरा कि बड़ा करना है लेकिन शुरुआत तो कहीं से भी हो सकती है जी। और किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। हाँ जी आप हमारे इस शो के देखने वाले लोगों को, जी क्योंकि जब इस शो को लोग देख रहे होंगे कहीं ना कहीं उनके जी मन में भी वो एंटरप्रेन्योरशिप के बीज या स्वरोजगार के बीज कहीं ना कहीं जन्म ले रहे होंगे। जी क्या बेसिक चीज़ें जो आपके अपने एक्सपीरियंस से जी। आप कहना चाहेंगे? ओहो रेडियो को या इस मुहिम को जो काव्या जी ने शुरू की है, जो भी आप देख रहे हैं सबको मेरा नमस्कार। मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ आज की तारीख में नहीं है कि ये यहाँ हो सकता है या यहाँ नहीं हो सकता है। दुनिया की किसी भी कोने में बैठ के आप कोई भी काम आज कर सकते हैं, तो हमारा पहाड़ उससे अछूता नहीं है। सबसे पहला जो ज़रूरत है वो ये है भाव, मैं, हम, हमारे। तो हमें दूर जाने की ज़रूरत नहीं, अपने घर से शुरू करें। किसी भी अच्छी शुरुआत के लिए सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी होती है वो अपना घर होता है। हम अपने घर को सही करें, मोहल्ले को सही करें, फिर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें, ज़िले को सही करें, राज्य को सही करें। और इसी तरीके से आप जब चैनल वाइज स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जाएंगे तो आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी वो आती चली जाएगी। और मैंने बहुत ज़्यादा अथक प्रयास नहीं किया, सिर्फ प्रयास जो था वो भाव में था, भाव शुद्ध था। हम, हमारे लोग, हमारे पहाड़ी लोग, छोटे छोटे जो लोग हैं नहीं, जिनके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो कुछ कर सकें, वो छोटे छोटे धंधे पानी के लिए 10, 15, 20 हज़ार के लिए, 25 हज़ार के लिए, 30 हज़ार के लिए नीचे तराई की तरफ भाग रहे हैं। तो पहाड़ किससे है? पहाड़ है यहाँ पर रहने वाले लोगों से। अगर लोग नहीं होंगे तो पहाड़ों से आप क्या करेंगे? तो इसके लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। जो भी लोग, चाहे वो रिटायर्ड पर्सन है या यूथ है या कोई इस तरीके से काबिल है जो कि ये सोचता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, ज़रूर करें। बिल्कुल बिल्कुल ज़्यादा कठिनाई नहीं है। कठिनाई सिर्फ भाव को तैयार करने में। अगर आपने भाव तैयार कर लिया, सब चीज़, प्रकृति का एक एक कण आपकी मदद करेगा। उसका प्रमाण है दुग्ध केदारम, उसका प्रमाण है कि काव्या जी आज यहाँ पहुँचे हैं। तो ये कामयाबी मेरी नहीं है, उस भाव की है कि हम, हमारे लोग और हमारा पहाड़। जी जी। आपसे जब मैं लास्ट टाइम भी मिला था और पहली दफ़ा मिला था, एक सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि पॉजिटिव अप्रोच कि हो सकता है। जी आप हमारे ओहो रेडियो को बहुत सुनते हैं। जी वो भी अपनी तरह का एक स्टार्टअप है कल्चर के क्षेत्र में। जी। क्या कहना चाहेंगे? आपका खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा अब तक का ओहो रेडियो को सुनने का? क्योंकि आप यहाँ जब भी हम आते हैं यहाँ चल रहा होता है वो। अभी तो हमने थोड़ा कहा कि थोड़ा वॉल्यूम कम कर दीजिए, हैं? तो जी, आपके ओहो को सुनते हुए हमने ये अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। लगभग ओहो का हमारा स्टार्ट करने का टाइम आसपास है 2021। जी। तो मैं आपसे इंस्पायर हुआ था। बेशक परिचय हमारा एक मर्तबे पहले हुआ है, फेस टू फेस मुलाकात। और जब मैंने आपको इस तरह के एक एफएम मैं अपने स्कूल टाइम से, मैं जब पढ़ता था दिल्ली में, तो बहुत शौकीन था एफएम में, क्योंकि मल्टी जो इन्फॉर्मेशन है वो एफएम से मिलती है। फिर दौर बदल गया बीच में, 94, 95, 8 और 2000 तक दौर दूसरा था। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा मीडियम जो है चेंज होते चले गए, तो एफएम का क्रेज कम हो गया। लेकिन पहाड़ में जो ये शुरुआत आपने की, मैं उस वक्त यहाँ पर फाउंडेशन शुरू कर रहा था, इसकी ईंटें लग रही थी। तो आपका एफएम मेरे मोबाइल पे बजता था, शुरुआत आपकी हो रही थी। तो मैं ये सोचता था कि आपने शुरू किया है एक बहुत चैलेंजिंग, आप खुद एक कहीं पर आरजे आप कर रहे थे, तो आपने इतना बड़ा स्टेप लिया। तो हमारे लिए जो है कि एक इंस्पायरिंग टॉपिक आप थे। आपसे मेरी मुलाकात ज़रूर नहीं हुई, मैंने पहले दफ़े भी आपको कहा, ऐसा लगता है मैं आपसे कई दफ़े मिला हूँ। और मैं फ़ौज में भी जब था, जहाँ ये संभव था आपके लॉन्चिंग के बाद, तो ये मेरे दोस्तों को मैंने काफ़ी ये इसके लिंक शेयर किए कि ये Download हमारी पहाड़ी करो। खुशबू सुनिए, हाँ। क्योंकि पहाड़ के लोग हैं, बहुत पहाड़ी गाने पसंद करते हैं और उसमें फुल एंटरटेनमेंट है। तो बहुत सुंदर है। और आपके बहुत सारे मैं और भी जो कार्यक्रम चलते हैं वो मैं देखता हूँ जब भी फुर्सत होती है। बहुत शानदार आपकी तरीके हैं और बहुत पहाड़ को इससे फ़ायदा हो रहा है। और मैं चाहता हूँ ऐसे बढ़ते रहें और आप हमारे पास पहुँचें। और कितने लोगों के पास आज तक चले गए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन लेके, और ये एक मोटिवेशनल पहाड़ के लिए खबरें हैं जो आप एकत्रित करके प्रसारित कर रहे हैं वहाँ से। तो बहुत शानदार आपका ओहो रेडियो हम सुनते हैं, बहुत सारी उसमें
गानों के साथ साथ और भी इंफॉर्मेशनल चीज़ें हैं जो कि यूथ के लिए कामयाब है, बुजुर्गों के लिए कामयाब है, नए ज़माने के सब चीज़ें उसमें हैं। बहुत शानदार और बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।